चेयरमैन नादरा जनाब तारिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर और बड़ी मुबारकबाद सबसे पहले तो जी दोनों डिपार्टमेंट को, पासपोर्ट को भी और नादरा को भी, क्योंकि हमने एप्लीकेशन डिज़ाइन की है और रोल आउट जो है पासपोर्ट ऑफिस का बेसिकली कोलैबोरेटिव एफर्ट होगी। सबसे पहले तो अगर हम इसी के फीचर्स पर बात करें, जी ई पासपोर्ट है ये क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं और कैसे ये लोगों के लिए मददगार साबित होगा? थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि पहले हाथ से लिखे हुए पासपोर्ट होते थे। तो जब मैं 2007-8 में आया था तो उस वक्त फिर हमने एक एप्लीकेशन बनाई और मशीन रीडेबल पासपोर्ट बनाया जिसको यूँ स्कैन करके करते थे। तो वही दुनिया के लिए बड़ी स्टोरी बन गई, क्योंकि उस वक्त बहुत कम मुल्क थे जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट यूज़ करते थे। लेकिन 2009-10 में हमने ये चिप बेस्ड ई पासपोर्ट की तरफ एप्लीकेशन बना ली थी, लेकिन ड्यू टू पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक वो डिसीजन 2009 से अब 2021 में हम आए हैं तो हम वेट ही करते रहे कि हम लॉन्च करें। अच्छा, और 13 इयर्स हम भी अर्ली अडॉप्टर हो जाते। अब हम उन 100 मुल्कों में आ गए हैं कि जो चिप बेस्ड ई पासपोर्ट जो है वो दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन इन 13 सालों में कीनिया ने हमसे कहा कि आपने बना लिया तो हमें ही एम्पावर कर लें। अच्छा। तो हमने कीनिया को ई पासपोर्ट बना के दे दिया। पाकिस्तान यानी कि हमारी चीज हम अब आए, कोई और ले गया, फायदा उठा गया पहले नहीं, हमने बिजनेस भी किया, हमने टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट किया, टेस्ट भी किया कीनिया में। अब हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया है और पाकिस्तान उन ममालिक की सफ में खड़ा हो गया कि जो ये नेक्स्ट जनरेशन पासपोर्ट लेके आए। इससे पाकिस्तान का इमेज भी अच्छा होगा और पासपोर्ट की रेटिंग में भी हम ऊपर चले जाएंगे। सही है। तो अब इसमें और कौन कौन से फीचर्स हैं? एक तो ये चिप होगी, जाहिर है आपका डेटा होगा इस चिप होगी, इसमें 1-to-1 ऑथेंटिकेशन हो सकती है, तो ट्रस्ट फैक्टर बड़ा है। एक इमिग्रेशन ऑफिसर का, तरक्की याफ्ता ममालिक का, कि एक तरक्की पजीर मुल्क से बंदा आ रहा है तो उसने जब अंगूठा लगाया या उसने तस्वीर उसकी ली तो उसको किसी डेटाबेस से नहीं मैच करना, फौरन ही जो चिप है उससे मैच हो गया और ये कॉन्टैक्टलेस है। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पासपोर्ट उल्टा करके स्कैन करते हैं वो, तो अब उनको पासपोर्ट सिर्फ वहां रखना होगा और आपके फिंगरप्रिंट 1-to-1 मैच कार्ड को बस टैप किया जाता है सिर्फ। तो वो जो है कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे गए और आपको 2 घंटे बिठाया और उन्होंने क्वेश्चन आंसर किए। और अब अमेरिका के पास 43 डेटाबेसेस हैं जहां से वो आइडेंटिटी चेक होके आती है, तो टाइम लगता है। अब स्पीडी होगी। दूसरा इसका ये है कि पाकिस्तान भी उन ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाएगा जब हम ई गेट्स लाएंगे। तो जब हमारे पाकिस्तानी वापस आएंगे तो उनको अगर इमिग्रेशन ऑफिसर की शक्ल नहीं देखनी तो वो ये पासपोर्ट के थ्रू ई गेट से पाकिस्तान में एंटर हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसकी फीस वगैरह का क्या होगा जब आवाम के लिए आप लोग इसको रोल आउट करेंगे? जी तो वो क्या सिलसिला होगा? फीस हुकूमत तय करेगी, पासपोर्ट ऑफिस जो है वो उस पे करेगा। मुझे तो कुछ अंदाजा नहीं है क्योंकि हम तो बैक एंड इंटीग्रेटर्स है ना, वी आर सिस्टम इंटीग्रेटर्स। डेटाबेस, हाँ जी, डेटाबेस और जो चिप के साथ पर्सनलाइजेशन है, क्योंकि चिप में आपके बायोमेट्रिक्स डालना ये भी एक आर्ट है। हाँ। तो वो पाकिस्तान का इंडिजिनस आर्ट है जो हमने पासपोर्ट को एम्पावर किया है उसके। ओके। अच्छा, अब अगर हम आए इस चीज़ के ऊपर कि जो नादरा ऑनलाइन हो गया है और अब हमारे घर में नादरा पहुंच गया है, इसके हवाले से बताएं कि घर में नादरा आ रहा है। देखिए, मैं जब आया 7 माह पहले तो मैंने देखा बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। तो हमने ये देखा कि नादरा को हम क्यों ना मोबाइल फ़ोन पे ले जाएं। तो वो लोग जो पढ़े लिखे अफराद हैं वो अपना अगर आइडेंटिटी को रिन्यू करवाना चाहते हैं, ID कार्ड को रिन्यू कराना चाहते हैं, या समंदर पार पाकिस्तानी एम्बेसी जाने के बजाय घर बैठे रिन्यू कराना चाहे, तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये थी कि उनको अपने बायोमेट्रिक्स देने जाना पड़ता था ऑफिस में, क्योंकि मशीनें वो ऑफिस में हैं। तो हमने उस मशीन को रिप्लेस किया है मोबाइल फ़ोन के साथ। अच्छा। तो वो रिप्लेस करने में हमने बड़ी रिसर्च की और पिछले 3 माह में हमने एक एल्गोरिदम लिखा। अब आप कैमरे से अपनी उंगलियों की तस्वीर लेंगे तो वो बायोमेट्रिक्स अपलोड कर सकेंगे, वेरीफाई कर सकेंगे। तो हम पाकिस्तान दुनिया में वो पहला मुल्क बन गया है जिसने कॉन्टैक्टलेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन
की सर्विस अपने नेशनल आईडी प्रोग्राम पे लॉन्च की है। तो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहे हैं कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। समुंदर पार पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 लाख ने इसको यूज़ करके पिछले 4-5 महीने में रिन्यू कराए हैं अपने आईडी कार्ड। अब हम इसको स्केल अप कर रहे हैं और आवाम के लिए नेक्स्ट वीक खोलने जा रहे हैं। सारे पाकिस्तानियों के लिए ये सर्विस अवेलेबल होगी। यानी अगले हफ्ते ये होना है कि अब आपको नादरा ऑफिस जाने के बजाय आप अपने घर पे अपने मोबाइल के जरिए जो भी काम सारे नादरा के इदारे से आपके हैं वो आप कर सकते हैं। यानी अगले हफ्ते से लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि आईडी कार्ड की रिन्यूअल, हाँ जी, और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, इसी तरह कोई और तजदीद करवानी है, आपने मॉडिफिकेशन करवानी है डेटा में, तो वो जो हमारा स्वीट ऑफ सर्विसेज हैं कुछ वो जिनमें बायोमेट्रिक्स चाहिए घर से आप कर सकें। सही है। अच्छा, और वो जो कार्ड है मिसाल के तौर पे वो आएगा कैसे हम तक? मैंने रिन्यूअल तो TCS के थ्रू आ जाएगा या घर पे आ जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त। हाँ जी। अच्छा, ये इसको कहते हैं ईज ऑफ यूजिंग द टेक्नोलॉजी। जी जी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के मैदान में वैसे तो हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा हमने काम किया है, लेकिन वो जब तक ईज हम महसूस ना कर सकें उस अच्छी बात आपने की, क्योंकि हमने बहुत सारा वक्त ज़ाया किया कि हम इंस्टीट्यूशंस की आंख से अवाम को देखें। अब जो ये हम सर्विसेज ला रहे हैं ये अवाम की आंख से हम अपनी सर्विसेज को देख रहे हैं। जबरदस्त, बिल्कुल सही। अच्छा, जो पावर ऑफ अटॉर्नीज होते हैं किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए एक बड़ा अहम मरला होता है जो यहाँ पर खरीद रहा है ज़मीन और उसके पूरे मामलात, तो उसके लिए उनके लिए अब क्या सर्विस लॉन्च हुई? जी, उसके लिए उनको 75,000 से 1 लाख लोग जो पाकिस्तानी हैं, समुंदर पार पाकिस्तानी, उनको एम्बेसी जाना पड़ता था। तो हमने इस सिस्टम को भी डिजिटाइज कर दिया है। अब घर बैठे आपको ऑल व्हाट यू नीड इज एन इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर, और फिर एम्बेसी के साथ आप लिंक हो जाएंगे, आप पावर ऑफ अटॉर्नी प्रोसेस करवा सकते हैं। तो ये बड़ा अभी हमने नॉर्थ अमेरिका और यूके में लॉन्च किया था, ये भी अगले हफ्ते हम 195 कंट्रीज में लॉन्च करने जा रहे हैं। यानी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं इस वक्त सारी दुनिया में उनके लिए सर्विस लॉन्च प्रोसेस कर लेंगे। तो जो अमेरिका में और यूके में आप लोगों ने लॉन्च किया उसका क्या रिस्पॉन्स रहा? उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी मेरे ख्याल में 3 माह में तकरीबन 2,500-3 हज़ार लोगों ने की है प्रोसेस। ओके, सही। जी। तो ये ज़ाहिर है ये इसके अंदर आपको वो हिकअप्स भी आते होंगे, टीथिंग प्रॉब्लम्स भी जी, आते हमने लर्न किया। वी आर अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले ये क्वालिटी एश्योरेंस का एक लास्ट स्टेप होता है यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जैसे ये आपने पिछली सर्विस का किया ना कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं ये कॉन्टैक्टलेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सर्विस पाकिस्तान भर में, तो उसकी टेस्टिंग 1.5 लाख लोगों पे की। तो इसी तरह ये यूके कनाडा में टेस्टिंग की हमने अब, और पावर ऑफ अटॉर्नी अब पूरी दुनिया में हम लॉन्च करेंगे। अच्छा, ये जो अब ई पासपोर्ट है हमारा, और क्योंकि आप लोगों की ऑनलाइन सर्विसेज हैं और वो आईडी कार्ड का रिन्यूअल मिसाल के तौर पे वो ऑनलाइन हो सकता है, तो क्या आने वाले वक्तों में हम ये भी देखेंगे कि पासपोर्ट भी आपका ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए कुछ इस किस्म का सिलसिला भी हो? अच्छी बात की शफा, हमने ऑनलाइन आपको आइडिया दिया है। अच्छा, कर दिया वो हम इतनी तेजी से काम करते जा रहे हैं कि हमें याद नहीं रहता। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि कब करेंगे, ये कर दिया 2 माह पहले। आइडिया पहले हो चुका है सर, ये मैं लेट हो गई। लेकिन यानी कि अब ऑनलाइन ही आप लोग अपना पासपोर्ट भी रिन्यू करा सकते हैं, सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। जी जी, देयर इज अ वेबसाइट। भला हो सर आपका। जबरदस्त, मेरा एक्सपायर हो रहा था, अब मैं रिन्यू करा लूंगी। जी जी, करा लेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तारिक मलिक साहब, आपने वक्त दिया आपने।